Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. जब इस लॉकडाउन पीरियड में आप अपना बड़ा सर्विस लोगों को प्रोवाइड कर रहे हो, तो उसका रिस्पांस कैसा है और सर्विस कैसे प्रोवाइड कर रहे हो उन लोगों के लिए? देखिए, अभी लॉकडाउन है पूरी तरीके से और टैक्सी सर्विसेज ऑन डिमांड हम लोग प्रोवाइड कर पा रहे हैं। अभी हमने, क्योंकि लॉकडाउन है पूरी तरीके से और टूरिस्टों का भी आना लगभग ना के बराबर है, तो हम ऐप के ऊपर रिस्पांस नहीं करके हम इसको अपने ईमेल आईडी के ऊपर, अपने व्हाट्सएप नंबर पे, और हमने एक कॉल नंबर भी दिया हुआ है, उसके ऊपर जिन लोगों के कॉल आ रहे हैं जिनको इमरजेंसी में रिक्वायरमेंट है, किसी को डॉक्टर के पास जाना है, किसी को हॉस्पिटल के लिए या कोई और किसी तरह की ऐसी सर्विसेज जहाँ इमरजेंसी होती है, जहाँ हमको लगता है वहाँ पे हम उनको फ्री सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं। सभी एरिया के अंदर, लगभग गोवा के हर एक एरिया के अंदर हमारे टैक्सी कैब्स अवेलेबल है, तो लोगों के रिक्वायरमेंट के ऊपर या प्रायर इंटीमेशन पे हम लोग उनको प्रोवाइड करा देते हैं। ऐसी अभी ऑलमोस्ट कल की तारीख में भी हमने 67 लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कराई थी, 67 लोगों को, जिनको एक जगह से दूसरी जगह पे इमरजेंसी कॉज में जाना पड़ गया था। और सैटरडे से हमने इसको स्टार्ट किया था। सैटरडे को भी कुछ लोगों का रिस्पॉन्स आया, वो एक अच्छा रिस्पॉन्स था। तो ये एक इनिशिएटिव है हमारा कोविड के पीरियड में कि कम से कम किसी तरह से लोग उसको अवेल कर पाए। ओके। और ऐसे सुनाई दे रहा है कि सर, टैक्सी सर्विस के अलावा जो लोगों को मदद चाहिए था कि जो दूसरे किस्म की, तो वो किस्म की किस किस्म की आप मदद कर रहे हो? मतलब खाना चाहिए या फिर कुछ और चाहिए होता है लोगों को, जो टूरिस्ट होते हैं कहीं अटके हुए कि किसी को कहीं जाना है लेकिन उनको जाने के लिए नहीं पा रहे और उन्हें चाहिए, वो कैसे आप मदद कर रहे हो? देखिए, ये इनिशिएटिव अभी हमने सबसे पहले दिल्ली से स्टार्ट किया है और इसको जल्दी अगले 1-2 दिन के अंदर हम गोवा और बाकी जगह भी स्टार्ट कर पाएंगे। ऐसे प्लेसेस जहाँ पे लोग निकलने को हैं, बस स्टैंड है या रेलवे स्टेशन है, जहाँ पे भी लॉकडाउन की वजह से खाने की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग वहाँ पे खाना लेके जा रहे हैं और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको हम लोग खाना प्रोवाइड करा रहे हैं। क्योंकि देखिए, इस टाइम पे अगर कोई अपनी जगह से निकल के दूसरी जगह जा रहा है, चाहे अपने घर से या अपने जैसे अपने गांव की तरफ कोई लोग वापस जा रहे हैं, तो वो लोग बहुत मजबूरी में जा रहे हैं। अगर उनके पास यहाँ पे रहने को पैसा नहीं है, खाने काम नहीं है, कुछ नहीं है, सर्वाइवल नहीं है, तो वही लोग अपनी जगह से निकल के लॉकडाउन में और कर्फ्यू में अपने घर जाने की, वापसी जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पिछले साल तो काफी समाज सेवी संस्थाएं, NGOs काफी आए थे आगे, लेकिन इस बार पैनिक ही बहुत है और सब लोग डरे हुए हैं। मतलब हर आदमी बाहर निकलने से भी डर रहा है, गवर्नमेंट के भी रेस्ट्रिक्शंस है। लेकिन उस दौर में भी हमने कोशिश करी है। कल से हमने दिल्ली में आनंद विहार और कोशामी बस डिपो से इसको चालू करा है और अगले 1-2 दिन में अगर आपके यहाँ से हमको परमिशन हो जाती है गवर्नमेंट से, तो कदम्बा बस डिपो से और मडगांव स्टेशन से हम ये सर्विस स्टार्ट करेंगे कि हम खाने के पैकेट लोगों को पहुंचाएंगे। उसके अलावा भी अगर किसी को कहीं इलाज में, किसी जगह ऑक्सीजन के लिए कहीं कोई ज़रूरत पड़ती है, तो जो हमारे पास आ रहा है हम लोग अपनी हद में रह के अपनी लिमिटेशंस के अंदर उसको पूरा कर रहे हैं। क्योंकि हम कोई NGO नहीं है, हमारे पास कोई डोनेशन नहीं है, हम अपनी सेल्फ फंडिंग के ऊपर यात्रीगण ध्यान दें, जिस नंबर पे जो लोग खाना नहीं खाए वहाँ खाना बच रहा, वहाँ जाकर के खाना खाने के लिए ले लें। 2 नंबर गेट पर खाना बच रहा है, जो भी रोडवेज परिसर में मेरी आवाज सुनते वहाँ भोजन ले लें, खाना ले लें खाने के लिए।